नमस्कार दोस्तों, नायक एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम कर रहे थे एसएससी, सीटी, एचपीएससी, यूपीएससी से संबंधित हिंदी टॉपिक को कवर कर रहे थे। हमने लास्ट क्लास में हमने इन चीज़ों को हिंदी में वर्ण टॉपिक को हमने कवर किया था, जिसमें हमने स्वर को पहले पढ़ लिया था और व्यंजन हम कर रहे थे। तो व्यंजन में हमने देख लिया था वही व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, हमने क्या क्या करा था इसमें? स्पर्शीय व्यंजन, स्पर्श वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जिसे संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना, संयुक्त व्यंजन, उत्क्षिप्त। ठीक है दोस्तों, और हमने क्या करिए? अनुनासिक, पार्श्विक, इनको हमने कवर कर लिया था। ठीक है दोस्तों, व्यंजनों का वर्गीकरण हम कर रहे थे, इसमें हमने प्राणतव, ठीक है, घोष, ये भी कर लिए थे। तो हम कुछ और व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं, देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं दोस्तों व्यंजनों का वर्गीकरण हमने वहां तक देख लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अयोग वाह। तो दोस्तों इसको अगर देखा जाए तो ये ना तो स्वर है ना ही व्यंजन होते हैं, फिर भी ये ध्वनि को वहन करते हैं। अयोगवा जो होते हैं दोस्तों, ये ना तो व्यंजन होते हैं और ना ही ये स्वर होते हैं, फिर भी ये ध्वनि वहन करते हैं। इन इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है दोस्तों, इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता और ये स्वरों के साथ बोले जाते हैं। ये क्या होते हैं? स्वरों के साथ बोले जाते हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, अनुस्वर जैसे अंग की मात्रा होती है ना दोस्तों, और विसर्ग जैसे हा, ये हमेशा स्वरों के साथ बोले जाते हैं अयोग भा। तो तुम्हें ये ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अर्धचंद्र। ठीक है दोस्तों, अर्धचंद्र। तो दोस्तों ये तुम्हें ये जो बिंदु दिख रहा है ना, कुछ शब्द होते हैं जैसे काफी, ठीक है, कॉफी, कॉफी, काफी, हॉकी, ये सब तुम लोगों ने पहले भी पढ़ रखे थे, उसको दोबारा समझो। इसको देखो, देखो ये अर्धचंद्र स्वर के रूप में जाना जाता है। देखो अर्धचंद्र व्यंजन कहा जाता है। अर्धचंद्र व्यंजन का कोई केवल इनका प्रयोग केवल अंग्रेजी शब्दों में ही होता है, जैसे कॉफी, टॉफी, हॉकी। इनका प्रयोग केवल अंग्रेजी शब्दों में होता है, यह स्वर रहित व्यंजन के साथ नहीं होता। जो इसका जो प्रयोग होता है ना, स्वर रहित व्यंजन के साथ नहीं होता है, जैसे कॉफी, हॉकी। तो अगर ये शब्द है ना, ये जो है ये अर्धचंद्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, तुम्हें यह ध्यान में रखना है। सिर्फ स्वर के साथ ही प्रयोग होते हैं। किसके साथ होते हैं? स्वर के साथ ही प्रयोग होते हैं। जैसे आ होता नहीं, आ, इसके साथ ही प्रयोग होते हैं, स्वर के साथ। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसका देखते हैं अगला, आहगत। ठीक है, जिसे गर्हित वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसे गर्हित वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं। देखो दोस्तों, हम कुछ स्वर बोलते हैं, जैसे देखो ये स्वर है आ, आ, ठीक है, आ। ये कौन सा स्वर है? ये किसके बीच में आता है? जैसे आ, आ तथा आ तथा ओ के बीच में, ओ के बीच का साउंड है ये। आ तथा ओ के बीच का साउंड है ये। किसका साउंड है ये? आ तथा ओ के बीच का साउंड है। जैसे ये बड़ा शब्द ओ, अगात अघृत वर्ण। ठीक है दोस्तों, और कुछ शब्द और भी है, जैसे कुछ वर्ण और भी है, ज, फ, ज और फ। कुछ शब्द ये भी है, ये अरबी शब्द है।
अरबी तथा फारसी से आए हैं। ठीक है, और इससे संबंधित स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे इस टाइप के स्वर हो ना, ज, तो ये आघात, ये इस प्रकार इससे जिस प्रकार के ये वर्ण हो रहा है, जैसे अ, ज, फ, तो ये कौन से है? आघात या अग्रित वर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इनके शब्द कौन कौन से हैं। शब्द किन कौन शब्दों में प्रयोग होता है? जैसे ऑफिस, ऑफिस, ठीक है, ऑफिस, कॉलेज, कॉलेज, ठीक है, डॉक्टर, फरमान, फन, फौलाद, जो आदि शब्द होते हैं दोस्तों, ये उनके, ये जो वर्ण होते हैं ना, जो ये कौन से व्यंजन है? आघात, अग्रित वर्ण। ठीक है दोस्तों, तुम्हें यह ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो एक और हम आगे डिस्कस करें दोस्तों, नुक्त है, नुक्त है, तय। तो ये जो व्यंजन होता है दोस्तों, इसका प्रयोग उर्दू में राजा शिव प्रसाद द्वारा किया गया था। ठीक है, ये फारसी शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, फारसी जो वर्णमाला ना, उसमें प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नासिकीय। नासिकीय, नासिकीय, ठीक है, जो नाक से बोले जाते हैं। ये कौन से वर्ण व्यंजन होते हैं जो नाक से बोले जाते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं। यह है नाक, नासिक या नाक से बोले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये 5 प्रकार के होते हैं। जैसे अणे, अड़े, अने, अणे, न, मैं, ये सारे नाक से बोले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे ही हमारा यह टॉपिक कवर होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ अनुस्वर भी है, वो हमने पहले ही कर चुके हैं। जो नाक से निकलने वाले अनुस्वर और देख लेते दोस्तों, एक अनुस्वर और कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुस्वर और कर लेते हैं। जिन ध्वनि के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है, ठीक है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती हो, उन्हें अनुस्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, इनका जो चिन्ह है दोस्तों, वो अंग बिंदुओं के रूप में आता है। जैसे शब्द देखते हैं, प्रयोग कौन से शब्दों में प्रयोग होता है? जैसे शब्द देखते हैं, गंगा, ठीक है, गंगा, कंगन, ठीक है दोस्तों, ऐसे जो शब्द होते हैं, उनमें इन अनुस्वरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो तुम्हें हमने ये वाला टॉपिक भी कवर कर रहे हैं। तो हमें एक और देख लेते हैं दोस्तों इसके, ठीक है, एक और देख लेते हैं। अब देखते हैं अनुनासिक, अनु, अनुनासिक, अनुनासिक, ठीक है। वर्णों का उच्चारण मुख्य से, मुख और नाक, भाई इन, इसका क्या है दोस्तों? तो ये ध्यान में रखना, इसका इन वर्ण, इनकी जो ध्वनियां होती है ना, इनकी जो ध्वनियां उच्चारण होती है, उसमें नाक तथा मुख दोनों का प्रयोग किया जाता है। नाक तथा मुख दोनों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इनको अनुनासिकी वर्ण भी कहा जाता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख और नाक दोनों से निकलती हो, उन्हें अनुनासिकी कहते हैं। इनका चिन्ह क्या होता है दोस्तों? जो चंद्र बिंदु होता है दोस्तों, चंद्र बिंदु, ये वाला चिन्ह होता है। और इनके कौन से शब्दों में प्रयोग होते हैं देखते हैं, कांच, ठीक है, और दांत, ठीक है,
और भी ऐसे शब्द हो सकते हैं। आ, भाई जो ये चिन्ह है ना, इसकी ध्वनि कैसे निकलती है, मुख और नाक से, दोनों से। तो तुम्हें यह ध्यान में रखना है। अनुनासिक के कारण वर्ण न तो हर्षव और न ही दीर्घ स्वर होते। भाई इसके कारण कहने का मतलब है कि एक ना तो स्वरों में जो जो स्वर निकलता है, ना तो वो लंबी आवाज निकालते हैं, ना ही वो छोटी आवाज निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तुम्हें ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, हमारा ये वाला टॉपिक भी कवर हो चुका है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हमारा ये वाला टॉपिक भी वर्ण वाला कंप्लीट हो गया। तो हम क्या कर रहे थे, भाषा के 4 अंक के बारे में पढ़ रहे थे। पहला क्या था, वर्ण। ठीक है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया था, स्वर, दो भागों में डिवाइड किया था, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, ठीक है, ये हमने कवर कर लिए। दूसरा क्या था, भाषा का अंग, शब्द। ठीक है दोस्तों, शब्द। तीसरा क्या था, पद। ठीक है दोस्तों, चौथा कौन सा है, वाक्य। वाक्य। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, शब्द। ठीक है, अगर हमें लगेगा वर्ण से संबंधित कुछ और टॉपिक है तो हम कर लेंगे, लेकिन हम अब क्या करेंगे, शब्द। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। अगर कोई इसमें अगर आपको लगे हम किसी कोई टॉपिक को सही तरीके से नहीं समझा पा रहे, तो आप हमें कमेंट कीजिए। हमें कमेंट करोगे तो हमें लगेगा हाँ भाई ये हम सही तरीके से नहीं समझ, तो हम हमारी पढ़ाने की दोबारा अप्रोच चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।